लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया और इसी मुद्दे को लेकर युवा संसद के जरिए चर्चा की गई। इस संबंध में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बुधवार को हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन के जरिए एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो फिर देश को जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है वो नहीं पड़ेगा और व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। विकास के अंदर भी भारत को और ज्यादा संबल प्रदान होगा, इसलिए एक साथ चुनाव होने चाहिए। वापस से आया, ये सिलसिला अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए हमें अग्रसर किया है कि हम युवा और हम सभी इस राह पर चले कि हमारा देश वापस एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ चले। महोदय, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? इसका एकमात्र यह कारण भी है, यह एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ खर्चा बहुत होता है। जब हम अलग अलग लेवल पर चुनाव कराते हैं तब इतना खर्चा होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहना चाहूंगा कि आज इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर देश के विकास के लिए, विकसित राष्ट्र की कल्पना के लिए और 2047 के विकसित राष्ट्र के लिए सोचना होगा, ना कि किसी पार्टी को अपने विचारधारा और अपने लोगों के बारे में सोचना। आज एक देश एक चुनाव कैसे लागू हो सकता है, ये सवाल बहुत उठाते हैं, लेकिन ये चीज सोचो, एक देश एक कर यानी जीएसटी जब लागू हो सकता है तो एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं लागू हो सकता। पहले दिन 75 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें से 66 प्रतिभागी कार्यक्रम में मौजूद हुए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज बहरवाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या लाभ होंगे, इसके बारे में विद्यार्थियों को जानने का अवसर प्रदान होगा। आज युवा संसद के तहत एक देश एक चुनाव को लेकर के आज कंपटीशन हुआ है। कुचामन, डीडवाना, नागौर और ब्यावर जिले से हमने 75 छात्र छात्राओं को बुलाया है, जिसमें 66 बच्चे आ पाए हैं। आज कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि सुशील कुमार जी बिस्सू रहे और जयेश जी मीणा रहे। 5 निर्णायक हैं हमारे पास, वे सब आ चुके हैं और कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। आज 75 बच्चे अब भाग लेंगे और कल 75 बच्चे भाग लेंगे। उन सब में से हम 10 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और 2 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। मूल उद्देश्य ये है कि एक देश एक चुनाव को लेकर के जो भी इसके लाभ हैं और जनता तक और छात्र छात्राओं तक ये बात जाए, ताकि एक जनमत बन सके और एक देश एक चुनाव के पक्ष में जनता अपना निर्णय ले सके। निर्णायकों में डॉक्टर शिल्पा कछावा, संजय शर्मा, डॉक्टर गिरीश सिंह, डॉक्टर अविनाश शर्मा, डॉक्टर सुनील वर्मा मौजूद रहे। और आपको बता दें कि इसके आयोजन को लेकर सीमा गोठवाल, आशुतोष पारेख, उमेश कुमार और उमेश दत्त और विजय सर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनकी देखरेख में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसका समापन गुरुवार को किया जाएगा। गुरुवार को भी 75 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है, जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।